हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो आपने 5,000 की एसआईपी की। ठीक है। और एक जगह पे आपने 5 लाख का आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर आप कितना परसेंट का रिटर्न बना पाते हो वो हम देख लेते हो। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या किया है, 5,000 की हमने एसआईपी की हुई है। ठीक है। 8 साल में लिए हुए 12% से अगर ये कंपाउंड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब करीब हम लोग जो इन्वेस्टेड अमाउंट है क्लोज टू क्लोज आप बोल सकते हो 5 लाख है। और उसके ऊपर आपको 3,27,000 का जो बेनिफिट हो रहा है, तो टोटल जो आपकी अमाउंट बन रही है वो बन रही है 8 लाख रुपए। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके 8 लाख रुपए बन रहे हैं। बट वहीं पे समझो अगर आपने डायरेक्टली क्या कहते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है लमसम इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें आ जाता है। ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट सेम 8 साल के लिए और 12% से। तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का आपको 7.38 लाख होते हैं। और टोटल जो आपका जो वैल्यू बनता है वो बनता है 12,38,000। ठीक है। वहाँ पे 8 लाख बन रहा था, यहाँ पे करीब करीब 12 लाख बन रहा है। मतलब आपका 50% एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5-5 हज़ार करके करके 8 साल में आपकी वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है। तो इसीलिए वो जो अमाउंट जो दिख रहा है बढ़ के वो कम दिख रहा है। बट अगर आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म में आप जब देखने जाओगे कंपाउंडिंग से तो आपको देखने मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो हुई है। ठीक है। बट अभी इसमें एक और चीज़ आ जाती है बट अभी इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे अभी के टाइम पे आपको पता ही है कि मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है। ठीक है। और उसी के कारण क्या चल रहा है कि लास्ट आप देख सकते हो 6 महीने में मार्केट गिरा हुआ है, 1 साल में ऊपर है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसने समझो जब ये NAV 130 पे रहेगा तब किसी ने इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसका ऑलमोस्ट 100 रुपये पे आ चुका है। ठीक है। मतलब क्लोज टू क्लोज बहुत अच्छा, मतलब 20% से तो ये म्यूचुअल फंड डाउन है। ऐसा आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो, यही नहीं कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठा लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो प्रीवियस हाई से तो बहुत अच्छा खासा डाउन हो गया है। ठीक है। तो अगर समझो जिसने भी लमसम इन्वेस्टमेंट की रहेगी तो 5 लाख की, और वो अगर 20% भी डाउन है तो करीब करीब आप बोल सकते हो 5 लाख का अगर 10% लो तो आपका हो जाता है 50,000। ठीक है। 20% होता है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए डाउन हो जाओगे। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये होती है आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट में। तो अगर किसी के पास लमसम इन्वेस्टमेंट है तो भी उसे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है हम वो समझते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट को भी आप SIP के सिस्टमेटिक से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब क्या कि समझो आपको 5 लाख रुपए है। ठीक है। और आपको पूरे साल में उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख को आप 12 से डिवाइड कर दोगे। या आपको समझो फॉर एग्जांपल बहुत ही कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बताता हूँ। समझो आपको 10 महीने में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, 50-50 हज़ार के एवरी मंथ आप वो SIP करोगे, वो म्यूचुअल फंड या जो भी जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उससे। इससे क्या हो जाएगा कि एवरी मंथ अभी समझो मार्केट गिर रहा है। ठीक है। तो समझो आज भी मार्केट गिरा ये मैंने तब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, नेक्स्ट मंथ भी गिरा तब भी आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसके नेक्स्ट मंथ भी गिरा तब भी किया, उसके नेक्स्ट मंथ ऊपर आया तो भी आपने 50,000 का। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एवरेज वैल्यू है ठीक है वो 10 महीनों के टाइम पीरियड में कम होता चला जाएगा। ठीक है। या हो सकता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपको 10 महीने का जो पीरियड मिल जाता है। और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक साथ जो टॉप है ठीक है टॉप में आपने परचेज़ कर दिया और आपका लॉस हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी को भी लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और SIP जो नॉर्मली आप चालू करते हो ठीक है 5,000 या 6,000 की, वो तो कंटिन्यूसली आप रख सकते हो। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP के थ्रू। भी अपने बिगनर्स है ठीक है जो भी अभी के टाइम पे जस्ट आए हुए हैं मार्केट में और मार्केट को देख रहे कि उनको क्या करना चाहिए, SIP करनी चाहिए लमसम करनी चाहिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे SIP है। ठीक है। क्योंकि लमसम में आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि मार्केट ऊपर है नीचे और कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो SIP का एडवांटेज ये कि एवरी मंथ ठीक है एवरी मंथ पर्टिकुलर डेट पे आपका जो पैसे वो कट होंगे और वो सिस्टमेटिक वे से आपके इन्वेस्टर्स देंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने इन्वेस्ट किया कभी नहीं किया, कभी लिया कभी नहीं किया। हाँ अभी इसमें समझो आपको मार्केट में म्यूचुअल फंड में थोड़ा टाइम हो गया है, 2-3 साल आपने निकाल लिए और फिर आप क्या समझो लमसम 1 लाख या 2 लाख रुपए, तो आप रैंडमली कोई म्यूचुअल फंड अच्छा आपको लग रहा है जिसने आपको अच्छे रिटर्न दिए पिछले 1-2 साल में, आप उसमें अलग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
ठीक है। तो आप वो इन्वेस्टमेंट अलग से कर सकते हो। बट अगर आप जस्ट इनिशियल बिगनर हो, मतलब जस्ट अभी आपने चालू किया, तो सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे आपको अगर देखना है कि किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है, ठीक है। कंपाउंडिंग मतलब क्या, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मोतीलाल ओसवाल का देख लो। यहाँ पे जैसे मोतीलाल ओसवाल 2014 के आसपास 12 रुपये के आसपास था, 12-13 रुपये के आसपास, ठीक है। वो अभी के टाइम पे 125 रुपये के आसपास है। 12 रुपये से 125 रुपये, मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 10x ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो जिसने भी समझो 5 लाख रुपए लगाए होते, तो अभी के टाइम पे वो करीब करीब 50 लाख हो गए होते, क्योंकि 10x ग्रोथ हुई है, ठीक है। प्लस जिसने अगर अपना SIP की होती, समझो 5-6 हज़ार रुपये की, तो भी अभी के टाइम पे वो इससे डबल हो चुकी होती है, ठीक है। मतलब 1-1.5 करोड़ के आसपास वो आराम से होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है। हमने वो कैलकुलेशन अभी किया नहीं है, ठीक है। बट अभी हम लोग देख ले एनुअलाइज रिटर्न कितना दे रही है, 23.84% का, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग ये कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला 5 और ये करीब करीब 10 साल, और यहाँ पे कितना बोला था 23%। तो ये देखो आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो हो रही 6 लाख की, जो टोटल रिटर्न मतलब रिटर्न है उसके ऊपर वो 17। तो टोटल जो आपका पोर्टफोलियो बनता है वो बनता है 23 लाख रुपए का, 23 लाख रुपए का टोटल। और जैसे हमने यहाँ पे देखा था, अगर ये तो बेसिक कैलकुलेशन देख लिया कि समझो अगर 12 रुपये का और ये 120 हुआ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो 10x ग्रो हुआ, तो अगर 5 हुआ तो वो भी 50 हो जाता था, ठीक है। बट इसमें हमने स्टेप अप SIP नहीं की हुई है, ठीक है। स्टेप अप SIP कैसे करते हैं, स्टेप अप SIP जीरोधा में कैसे कर सकते, स्टेप अप SIP का बेनिफिट क्या है, ठीक है। ये सब मैंने अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल पे चले आना, तो बेसिक SIP रिलेटेड भी अलग अलग आपको वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। बट इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मेरे को आपको बताई थी वो ये थी कि SIP और लमसम कुछ भी करो, ठीक है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले तो SIP करो। SIP से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पैसे ग्रो हो रहे हैं, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कौन से नहीं है। और उस हिसाब से आप जो अपना लमसम इन्वेस्टमेंट है, जब भी आपको कोई लमसम पैसा मिलेगा तो वो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, चाहे म्यूचुअल फंड करो कुछ भी करो, ये बहुत सोच समझ के करना कि किस टाइप के फ़ंड में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आप अर्ली 20s में हो, तो आप स्मॉल और मिड कैप में रिस्क ले सकते हो। अगर आप मिड में हो कहीं पे, तो ये रिस्क आप कम लोगे, ठीक है। और अगर आप थोड़े और एज्ड हो, 40-45 के आसपास हो, तो आपको लार्ज कैप या फिर जो लेस रिस्की है, ठीक है, वो देखनी चाहिए। क्योंकि आपके इसमें अभी वो जो ब्रैकेट है, ठीक है, रिस्क लेने का वो बहुत कम बचा हुआ है, तो तब आपको रिस्क कम लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपकी इन्वेस्टमेंट एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है। एलोकेशन पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप अगर मेरे चैनल पे चले होगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत बेनिफिट आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।